हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी रिया ओझा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और खुशी खुशी होंगे अपने घरों में। तो आज का वीडियो आपने थंबनेल से पता लगा ही लिया होगा, इसलिए तो शायद आपने टैप किया इस वीडियो पे। तो आज का वीडियो होने वाला है पीरियड्स के ऊपर। पीरियड्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या मतलब जितना भी कुछ होता है, मेरे को जितना पता है मैं उतना सारा चीज बता दूंगी। जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैं फॉलो करती हूँ मैं वही बात बताऊंगी आपको। ऐसी कुछ चीजें भी मैं बताऊंगी जो मुझे पता है बट मैं फॉलो नहीं करती हूँ। सम रीजन क्या, थोड़ा सा आलस। तो मेरे को जितना पता है मैंने इस डायरी में लिख लिया है। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि मैं किस किस चीज के ऊपर बात करने वाली हूँ। पहला, पीरियड्स एसेंशियल, पीरियड्स टूल्स। दूसरा, व्हाट वी हैव टू ईट इन पीरियड्स, व्हाट वी हैव टू ड्रिंक इन पीरियड्स। हाइजीन टिप्स के बारे में मैं बात करूंगी। मूड स्विंग्स, हाउ टू रिड्यूस पीरियड्स पेन। और उसके बाद कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके बाद आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो पहला हम बात करेंगे पीरियड्स एसेंशियल और टूल्स के बारे में कि पीरियड्स में आप कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हो और क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए पीरियड्स के टाइम पर। तो पहला है पैड। आपके पास पैड होना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे। ये तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी बात है। अगर पीरियड्स में हो और आपके पास पैड नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा। दूसरा है आपके पास होना चाहिए टेम्पन्स या कप्स। ऐसा कुछ मेंस्ट्रुअल कप आता है जिसको टेम्पन्स भी बोलते हैं। पर्सनली आज तक मैंने टेम्पन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज नहीं करा है क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है उसको यूज करने में। मेरे लिए पैड ही कंफर्टेबल है तो मैं पैड से यूज करती हूँ। उसके अलावा अगर आप यूज कर सकते हो टेम्पन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप तो आप जा सकते हो उसके लिए। और बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं तो आप उनसे एक बार सलाह लेकर, एडवाइस लेके कि हाँ कैसे यूज करना है कैसे नहीं यूज करना है, आप उसके साथ जा सकते हो। तीसरा है हीटिंग पैड। हीटिंग पैड बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि जब भी आपको पेन हो रहा होता है पीरियड्स के टाइम पे या फिर क्रैम्प्स पड़ रहा होता है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, वार्म वाटर डाल दो, आप उसको ऐसे रख लो स्टमक पे। उसके बाद वो इतना ज्यादा रिलीफ देता है पेन से। मेरे लिए तो बहुत ज्यादा काम करता है। मेरे पास हीटिंग पैड नहीं है, मैं बता दूं क्यों नहीं है, मेरे को नहीं पता कि मेरे पास क्यों नहीं है हीटिंग पैड, बट नहीं है। बट मैंने एक बार ऐसे हैक यूज किया था कि मैं कैसे हीटिंग पैड बनाऊंगी और उसको कैसे यूज करूंगी। तो मैं बताती हूँ कि मुझे कैसे पता कि इतना ज्यादा अच्छा होता है। एक बार क्या हुआ, मेरे को रात के टाइम पे मिडनाइट पे मेरे को बहुत पेन हो रहा है, बहुत क्रैम्प्स पड़े हुए बहुत गंदे तरीके से। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी अब, इतनी तेज से। फिर घर में सबको पता लग गया कि भाई इसको तो दर्द हो रहा है, इसको दर्द हो रहा है। मैंने काफी देर तक उस चीज को सहने की कोशिश की कि नहीं नहीं दर्द हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, बट नहीं हो रहा था कंट्रोल। तो फिर मेरा भाई उठा, उसने गर्म पानी करा और उस बोतल में गर्म पानी भर दिया, ठीक है। और उसके बाद उस बोतल को टॉवल से लपेट कर, और वो कहता है कि अपने पेट के ऊपर तू उसको रख और उसको ऐसे से रोल करती रहे। उसके बाद मेरे को जो रिलीफ मिला था, मेरे को मेडिसिन वेडिसिन किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी थी। मैं बता दूं मैं कभी कभी मेडिसिन ले लेती हूँ बट ये अच्छी चीज नहीं है। अगर आप टॉलरेट कर ले रहे हो अपने पीरियड्स पेन को तो आप मत जाओ मेडिसिन के लिए, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि मेडिसिन इज नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर। तो नहीं लेना होता, बट मेरे से कभी कभी कंट्रोल नहीं होता तो मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे को नहीं लेना पड़ा और वो बहुत अच्छा था। तो हीटिंग पैड के लिए आप जा सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा पेन रिलीफ में हेल्प करता है। नेक्स्ट एसेंशियल आपके पास होना चाहिए डार्क चॉकलेट। पीरियड्स के टाइम पे लड़कियों के ऐसे आंख के सामने चॉकलेट घूम रहा होता है। लाइक मेरे साथ तो ऐसा होता है इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरे आंख के सामने ना चॉकलेट 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 वगैरह बहुत दिख रहा होता है क्योंकि मेरे को पता नहीं क्या पीरियड्स के टाइम पे इतना क्रेविंग होता है चॉकलेट का, इतना ज्यादा। फिफ्थ है वाटर बोतल। आपके पास वाटर बोतल होना चाहिए। वाटर बोतल ही नहीं, उसमें वाटर भी होना चाहिए क्योंकि हाइड्रेशन इतना ज्यादा जरूरी होता है पीरियड्स के टाइम पे। बिकॉज पता है क्या होता है, पीरियड्स के टाइम पे आपका पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है तो हाइड्रेशन की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है। लाइक आपने किसी किसी को देखा होगा वो पीरियड्स में बिल्कुल उसके होठ ऐसे सूख जाते हैं, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, ऐसा एकदम लो पड़ जाता है स्किन। तो आपको वाटर बोतल अपने पास रखना है और बहुत पानी पीना है, बहुत पानी पीना है जिससे आपका बॉडी थोड़ा हाइड्रेट रहे और पेन में भी रिलीफ मिलता है उससे। नेक्स्ट है पाउच। आपके पास एक छोटा सा पाउच होना चाहिए ताकि जिससे आप कभी बाहर जाओ या फिर ट्रेवल करो तो उस पाउच में पैड होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, टिश्यू पेपर होना चाहिए। मतलब जितनी भी पीरियड्स एसेंशियल है, लाइक जिस जिस चीजों की जरूरत पड़ती है पीरियड्स के टाइम पे वो सारी चीजें होनी चाहिए। सो दीज आर द एसेंशियल जो आपके पास होना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट टू ड्रिंक फॉर पेन रिलीफ। हमें पीरियड्स में क्या पीना चाहिए जिससे आपका पेन रिलीफ हो, बॉडी भी हाइड्रेटेड रहे, हेल्दी रहे, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो आपकी बॉडी को। बिकॉज ब्लड बाहर निकल रहा है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा न्यूट्रिशन बाहर जा रहा है, तो हाइड्रेशन, प्रोटीन, बाकी सारी चीजों का बहुत ख्याल रखना होता है पीरियड्स के टाइम पे। तो आपको क्या पीना चाहिए, पहला आप ले सकते हो वार्म वाटर। सुबह उठ जाओ और उठने के बाद ब्रश कर लो। ब्रश करने के बाद आप गर्म पानी पी लो। गर्म पानी पीने से गर्म पानी पीने से आपका पेट, जो स्टमक होता है उसमें जितनी भी चीजें चल रही होती है, लाइक
क्रैम्प्स वगैरह वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, तो आप उसके साथ जा सकते हो। नेक्स्ट है टर्मरिक मिल्क, हल्दी वाला दूध इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है कि पीरियड्स के टाइम पे हड्डी वगैरह जो होता है बहुत ही कमजोर हो जाता है, बोन वगैरह, और उसमें इतना ज्यादा दर्द होता है, बॉडी में इतना ज्यादा पेन होने लगता है, पता नहीं कैसे। आप पीरियड्स में हो, लेटे हुए हो पूरे दिन, उसके बाद भी इतना ज्यादा पेन होता है बॉडी वगैरह में, लाइक इधर उधर, बट वो चीजें आप किससे कह भी नहीं सकते हो। अगर आपका कोई ध्यान रखने वाला बहुत ज्यादा है तो आप उससे बोल सकते हो, बट ये चीजें बार बार आप नहीं कह सकते हो हर महीने, मेरा ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है। तो ये सारी चीजें है, तो उसके लिए आप खुद से खुद का ध्यान रखने के लिए दूध पी सकते हो हल्दी वाला। तो हल्दी वाला दूध पी लो रात के टाइम पे सोने से पहले, तो उससे आपका बॉडी जो है वो थोड़ा सा एक्टिव रहेगा, ज्यादा पेन वेन नहीं होगा। फोर्थ इज हर्बल टी, यानी कि आप जिंजर टी भी पी सकते हो, उसको दूध के साथ मिलाकर, जो दूध वाली चाय बनती है उसके साथ जिंजर, प्लस में आप हर्बल टी भी पी सकते हो, लाइक ग्रीन टी वगैरह आता है, या फिर बहुत सारा मम्मी लोग बनाती है ना काढ़ा वगैरह, काढ़ा जो होता है उसको कहते हैं हर्बल टी बेसिकली। तो काढ़ा वगैरह भी आप पी सकते हो, उससे आपका जो बॉडी का जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह वो सारा बैलेंस में रहेगा, हार्मोन्स बैलेंस में रहेगा। बेसिकली न्यूट्रिशन कैसे बैलेंस में रहेगा, हार्मोन्स बैलेंस में रहेगा, तो उससे आपका बॉडी थोड़ा अच्छा रहेगा, हेल्दी भी रहेगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा पीरियड्स की वजह से बॉडी के ऊपर। लास्ट जो मुझे पता है कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक उसको आप पीरियड्स में नहीं पर डे पियो, क्योंकि वो हाइड्रेशन के लिए इतना ज्यादा अच्छा होता है, गर्मियों में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। पीरियड्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हाइड्रेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, केवल पानी ही क्या, आप अगर कोकोनट वाटर लोगे तो हाइड्रेशन प्लस न्यूट्रिशन वगैरह सब जाता रहेगा। सो यार दीज हेल्प्स बॉडी रिलैक्स करने में और ब्लोटिंग क्रैम्प्स वगैरह को थोड़ा रिड्यूस करने में हेल्प करता है। या तो अब हम बात करेंगे हाइजीन टिप्स के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं जिससे आपकी बॉडी थोड़ी हाइजीन रहेगी, बिकॉज पीरियड्स के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इचिंग इरिटेशन ये सारी चीजें होती रहती है, तो आप उन सब चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। पहला है पैड्स, एवरी 4 to 6 आवर में चेंज होना चाहिए, आप उससे ज्यादा उसको मत लगाओ, 4 से 6 घंटे के बीच में आप उसको चेंज करते रहो, जिससे आपका जो एरिया है वो थोड़ा क्लीन रहेगा। और पैड्स में क्या होता है कि अगर उसको ज्यादा देर तक आप यूज कर रहे हो तो इन्फेक्शन का बहुत ही जल्दी चांस बढ़ सकता है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, आप 4 से 6 घंटे में चेंज कर लो। अगर आप कभी ट्रेन वगैरह में ट्रेवल कर रहे हो या फिर बहुत ऐसी जगह पे जहाँ पे आप नहीं चेंज कर पाओगे, तब वो आप उसको 2 घंटे और बढ़ा सकते हो, बट नॉर्मल डेज में 4 से 6 घंटे में चेंज कर लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो नहीं तो इसकी इन्फेक्शन ऐसी बढ़ती है कि वो इतनी ज्यादा इरिटेटिंग होती है, प्लस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ये चीज आप कर सकते हो। सेकंड है वेट वाइप्स और फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट, आप इन सारी चीजों को अवॉइड करो, ये सारी चीजों को अवॉइड करो उस टाइम पे, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है स्किन, तो नहीं करना होता है, कोई भी ऐसा केमिकल वेमिकल वाला चीज नहीं यूज करना होता है, वेट चीजें नहीं यूज करनी होती है, उससे क्या होगा इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ सकता है, प्लस में स्वेलिंग भी हो सकती है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। थर्ड है कॉटन अंडरवेयर, कॉटन अंडरवेयर ही यूज करो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हवा वगैरह बहुत अच्छे से एकदम मस्त पास हो रहा होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है, प्लस में थोड़ा ढीला पहनो, एकदम ऐसा टाइट टाइट सा मत पहनो वरना आपको बहुत ज्यादा ईचिंग हो सकती है, तो कॉटन अंडरवेयर के साथ आप जा सकते हो। फोर्थ है क्लीन एंड ड्राई एरिया, आप जब भी पैड चेंज करो तो फोर श्योर कि आप उसको अच्छे से क्लीन करो, और क्लीन करने के बाद उसको अच्छे से ड्राई भी करो, ये नहीं कि बस फटाफट फटाफट सारा करने में ध्यान नहीं दे रहे हम उसके ऊपर, ऐसा मत करो, आप उसको अच्छे से क्लीन करो एकदम पानी से, और नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लेना, कोई भी उससे उसके लिए कोई भी ऐसा अदर सोप वगैरह या फिर अदर वॉश वगैरह जो आता है वो सब यूज करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल वाटर से वॉश करो, या फिर वार्म वाटर भी आप यूज कर सकते हो वॉश करने के लिए, और उसके बाद उसको अच्छे से ड्राई करना, उसके बाद ही पैड वगैरह लगाना, तो वो भी आपके स्किन के लिए अच्छा रहेगा। लास्ट है ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर, आप पीरियड्स का पैड वगैरह चेंज करने से पहले या फिर अपने एरिया को क्लीन करने से पहले भी हैंड को अच्छे से वॉश करो, क्योंकि वो स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो आपको गंदे हाथों से नहीं यूज करना होता है कोई भी चीज, तो आप अच्छे से पहले हैंड वॉश कर लो हाइजीन वगैरह मेंटेन करने से पहले, और उसके बाद भी हैंड वॉश करना, क्योंकि दिस इज तो मैंडेटरी ना यार, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें आप हाइजीन टिप्स में ऐड कर सकते हो। अगर आप नहीं करते हो तो आपका इन्फेक्शन लेवल बढ़ सकता है, तो इन सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है, तो इसलिए हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू रिड्यूस योर पीरियड्स पेन, तो आप अपने पीरियड्स पेन को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। तो पहला है लाइट स्ट्रेचिंग, आप लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हो, जब भी आपको पेन हो रहा है तो आप थोड़ा सा पैर फैला के स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो, बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, या फिर कुछ एक्सरसाइज आता है आप यूट्यूब पे उसका ट्यूटोरियल देखकर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करोगे तो उससे भी पेन रिलीफ होता है। नेक्स्ट है वार्म कंप्रेस यानी कि हीटिंग पैड, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, उससे भी बहुत ज्यादा पेन रिलीफ होता है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। थर्ड है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन भी पेन रिलीफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको पहले बता दिया है। फोर्थ है रेस्ट, वर्किंग गर्ल हो वर्किंग वुमेन हो तो पीरियड्स के टाइम पे रेस्ट लो, प्रॉपर रेस्ट लो, आप ऐसा मत करो कि मैं काम भी कर लूंगी
और मैं सारी चीजें मैनेज कर लूंगी, तो इन सारी चीजों को अवॉइड करो, ये सारी चीजें मत सोचो। आप प्रॉपर अपना एक टाइम टेबल बना लो कि हाँ मुझे इतनी देर काम करना है और इतनी देर रेस्ट करना है, क्योंकि रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट नहीं करोगे तो आपको उस टाइम पे नहीं पता चलेगा कि आपकी बॉडी खराब हो रही है या नहीं खराब हो रही है, बट इन फ्यूचर आपको पता लगने लग पड़ेगा कि हाँ मैंने उस टाइम पे ये गलती की थी, इस वजह से मेरी बॉडी अब काम नहीं कर रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शॉर्ट वॉक। आप थोड़ा बहुत ऐसे बालकनी वगैरह में वॉक कर सकते हो, गार्डन वगैरह में जा सकते हो। थोड़ा सा वॉकिंग से भी आपका जो पैर है वो स्ट्रेच होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, तो उससे भी आपको पेन रिलीफिंग मिल सकती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्लीप शेड्यूल। स्लीप आपका कम से कम 7 to 8 आवर होना ही होना चाहिए। अगर आप कोई वर्किंग हो या फिर बहुत ज्यादा ऐसे काम वगैरह करते हो, या फिर कोई आपका टाइम टेबल है कि मैं 5 घंटे सोऊंगा और इतने घंटे सोऊंगी और इतने घंटे वो सारा काम करूंगी, तो ऐसा मत करो। 7 से 8 घंटे सो जाओ, इतना का रेस्ट लो आप। अगर आप इससे ज्यादा ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मैं इससे ज्यादा का लेती हूँ, मैं तो शायद 10 घंटे भी सोती हूँ पीरियड्स में। तो आप प्रॉपर स्लीप लो, क्योंकि स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पीरियड्स। उससे आपकी बॉडी थोड़ी सी रेस्ट में जाती है, तो वो अच्छा होता है। इसी में मैं बात कर लूंगी कि आप अपना मूड स्विंग भी कैसे कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आपका पेन भी रिलीफ होगा, मूड भी थोड़ा अच्छा रहेगा। बिकॉज पीरियड्स के टाइम पे बहुत ही ज्यादा मूड स्विंग होता है। मुझे तो इतना ज्यादा होता है, लाइक मैं पूरे दिन चिल्लाती रहती हूँ हर पे, अरे ये ऐसे कैसे हो गया, ये बेड यहाँ पे कैसे, ये सामान इसने किसने यहाँ पे रख दिया, ऐसे वैसे करके, पानी कोई मुझे नहीं दे रहा, ये वो। मैं बहुत चिल्लाती हूँ, मेरा मूड बहुत स्विंग होता है, और मुझे इतना ज्यादा बुरा भी लगता है बाद में, यार मैं क्यों इतना लोगों पे चिल्ला रही हूँ, बट ठीक है, होता है ये चीज। तो उसके लिए आप डार्क चॉकलेट खा सकते हो, अपनी अच्छी वो देख रही है मेरे ऊपर कि मेरे ऊपर तो चिल्लाती है तो सबसे ज्यादा। डार्क चॉकलेट खा सकते हो, अपनी अच्छी कोई मूवी देख सकते हो, अच्छा सा कोई बुक पढ़ सकते हो जिससे आपको थोड़ा स्ट्रेस रिलीज हो, थोड़ा सा जर्नलिज्म कर सकते हो। और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि स्ट्रेस लेने से बहुत ही ज्यादा पीरियड्स में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। लाइक आपका जो पीरियड्स होता है वो टाइम टू टाइम नहीं आता है, उसके बाद फिर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपके डेज बढ़ जाते हैं। लाइक आपका पीरियड्स 5 डेज का है तो 6-7 डेज तक वो इंक्रीज हो जाएगा, 20 डेज में ही पीरियड्स आने लगा। मेन टाइम इसका 28 डेज होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी आने लग पड़ेगा। प्लस में आपकी बॉडी इतनी ज्यादा बुरी हो जाएगी। लेकिन पीरियड्स में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, बहुत आराम आराम से, बहुत रिलैक्स होकर चीजें करनी है, और बहुत ध्यान देना होता है अपने ऊपर। नेक्स्ट, व्हाट टू ईट ड्यूरिंग पीरियड्स। क्या क्या चीजें हैं जो आपको खानी चाहिए पीरियड्स में। तो पहला, आयरन रिच फूड खाना है आपको, जैसे स्पाइनेक खाना है, बीट रूट खाना है, पोमीग्रेनेट खाना है। तो इन सारी चीजों के साथ आप जा सकते हो। फ्रूट्स वगैरह बहुत ज्यादा लो, जिसमें लाइक आयरन वगैरह बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, आप प्रोटीन के साथ जाओ। प्रोटीन के लिए आप एग खा सकते हो, अंडा, दाल खा सकते हो, और पनीर भी खा सकते हो। जो लोग वेजिटेरियन होता है वो पनीर के साथ जा सकता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट 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 और इतना ज्यादा वर्क करने वाला चीज मैं बताने वाली हूँ, बनाना। बनाना इतनी जल्दी क्रैम्प्स को रोकता है, लाइक विद इन 10 मिनट इतनी जल्दी वो क्रैम्प्स को रोक देता है। लाइक मैं बताती हूँ मुझे कैसे पता है। मेरी बहन को बहुत तेज एक बार क्रैम्प्स हो रहा था, मेरे भाई ने बताया कि बहन तू बनाना खा। उसको पता नहीं इतनी चीजें कैसे पता है, बोला कि बनाना खा, तेरा क्रैम्प्स अच्छा हो जाएगा, मतलब लाइक ठीक हो जाएगा। उसने खाया और तुरंत ठीक भी हो गया। तो फिर मेरे को क्रैम्प्स को बहुत ज्यादा दिक्कत है पीरियड्स में, तो खुशी ने बोला, बता रही है लिटरली चेयर पे बैठ के रो रही थी अपने क्रैम्प्स की वजह से, तो भैया ने बोला तू बनाना खा, और इसका ठीक हो गया, बहुत जल्दी ठीक हो गया था। लाइक इसको दवाई ववाई की किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी थी, या फिर हीटिंग पैड वगैरह किसी भी चीज की नहीं। और और मुझे क्रैम्प्स का इतना ज्यादा दिक्कत है, तो खुशी ने बोला कि दीदी तुम इसको ट्राई करना, बनाना खाना। तो उसके बाद से मेरा जब भी पीरियड्स आता है मैं बनाना मंगवा लेती हूँ। तो ये सारी चीजें जो आप खा सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूंगी क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए पीरियड्स के टाइम पे, या फिर पीरियड्स जब आपका आने वाला उसके 5 दिन पहले से ही आप अगर अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा। पहली, जंक फूड मत खाओ, फास्ट फूड मत खाओ, लाइक तेल बेल वाली चीजें ज्यादा मत खाओ, ज्यादा खट्टी चीजें मत खाओ, लाइक गोलगप्पा वगैरह या फिर इमली विमली वाली जो चीजें होती है वो ज्यादा मत खाओ। और टू मच कैफीन मत लो, लाइक कॉफी वगैरह भी ज्यादा मत पियो। एक बारी दो बारी हो गया, बट ज्यादा ऐसा रोज रोज किसी का हैबिट होता है डेली हैबिट में कि मुझे रोज कॉफी चाहिए शाम को, तो ये सारी चीजें आप हटा सकते हो। ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती है बॉडी के लिए। लाइक मैं पर्सनली खुद का चीज बता रही हूँ, अगर मैं किसी महीने में मैंने कोई चीजें कम करी है, लाइक अपना जंक फूड फास्ट फूड कम करा है, तो उस टाइम पे मेरा पीरियड्स हेल्थ जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, मेंटेन होता है। लेकिन जिस महीने मैं बहुत ज्यादा ही जंक फूड, ऐसे तेल वेल वाली चीजें खा लेती हूँ, या फिर बहुत गोलगप्पा वगैरह बहुत ज्यादा, चाट वगैरह बहुत ज्यादा खा लेती हूँ, उस टाइम पे मेरा पीरियड्स का जो पेन होता है वो अलग नेक्स्ट लेवल पे क्रैम्प्स वगैरह पड़ने लगता है, मेरा हालत बहुत खराब हो जाता है। तो आप इन सारी चीजों को अवॉइड कर सकते हो, इससे आपकी बॉडी थोड़ी हेल्दी और बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करूंगी लास्ट में, व्हेन टू सी अ डॉक्टर। जब भी आपको एक्सट्रीमली पेनफुल पीरियड्स हो रहा है, आपको इतना ज्यादा क्रैम्प्स पड़ रहा है, इतना ज्यादा क्रैम्प्स पड़ रहा है, लाइक आप रोने लग जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी, मैं बच नहीं पाऊंगी, लाइक मेरे साथ यही होता है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं भी गई थी, ठीक हो जाता है ये, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन व्यूट्रिशन लेने से ठीक हो जाता है। तो अगर आप उसको खुद पे घर पे भी मेंटेन कर सकते हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है वेरी इरेगुलर साइकिल। अगर आपका हर 10 डेज पे 15 डेज पे
5 डेज पे पीरियड्स वापस आ जा रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज हो सकता है। लाइक इतना ज्यादा अगर ब्लड फ्लो हो रहा है एक ही महीने में, तो ये बहुत ही ज्यादा लाइक आप में एनर्जी नहीं बचेगी भाई, आपका पूरा आयरन तो बाहर चला जा रहा है, तो फिर आप खड़े भी नहीं रह पाओगे, आपका खून की कमी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ना आप चल पाओगे, ना पढ़ पाओगे, ना लिख पाओगे, किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगेगा। तो अगर आपके इरेगुलर साइकिल है तो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। नेक्स्ट, हैवी ब्लीडिंग। अगर आपको इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है कि आपको हर एक घंटे घंटे पैड्स चेंज करना पड़ रहा है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा है। पीरियड्स में ब्लीडिंग होता है बट इतना भी ज्यादा नहीं होता कि आप हर एक घंटे घंटे पर अपना पैड चेंज करने लग जाओ, तो उस टाइम पे भी आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, बिकॉज इतना हैवी ब्लीडिंग अच्छा नहीं होता है, पूरा आपका आयरन बाहर जा रहा है, ब्लड बाहर जा रहा है, तो ये भी नहीं अच्छा होता आपके बॉडी के लिए, तो उस टाइम पे भी आप डॉक्टर को जा सकते हो। पीरियड्स आर नॉर्मल एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ ड्यूरिंग देम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो खुद का ध्यान रखो, अच्छे से रखो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, प्लस में ऐसी चीजें करो जो आपका मूड स्विंग कंट्रोल करता है। अपने फेवरेट पर्सन से बात कर लो, फेवरेट बुक पढ़ लो, फेवरेट शो देख लो, कहीं घूमने चले जाओ, तो ये सारी चीजें करो, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पियो, प्लस में प्रॉपर स्लीप लेना। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो। और कमेंट में बताओ कि आप इसमें से कौन कौन सी चीजें फॉलो करते हो। बस तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।